नमस्कार दोस्तों, बिहार डिकोडेड के इस यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। तो मेरी तबीयत जो है बहुत ख़राब थी, इसलिए मैं कोई वीडियो नहीं बना पाया हूँ पिछले कई दिनों से, और खाँसी है बहुत ज़्यादा। तो ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग बीपीएससी 71वीं के बारे में। देखिए, बीपीएससी 71वीं का जो कट ऑफ गया है जिस तरीके से, वो बहुत चौंकाने वाला है। और बहुत सारे जो 70वीं, 69वीं, 68वीं के जो मेंस लिखे हुए अभ्यर्थी थे, वो बाहर हो गए हैं। और नए जो लोग हैं इस बार मेंस लिखेंगे बहुत बड़ी संख्या में। तो कट ऑफ का जो अनुमान है वो एकदम धाराशायी हो गया, किसी का सही नहीं हुआ। सब कोई 75 से 82-83 तक ही जा रहे थे, लेकिन कट ऑफ चला गया 88। हाँ, कुछ लोगों ने बोला था कि पिछली बार जो कट ऑफ गया था 91, उससे 5 नंबर कम जाएगा, यानी 86 के आसपास में। तो सटीक तो उनका भी नहीं हुआ। और यदि बात किया जाए ओबीसी का, ईबीसी का, ईडब्ल्यूएस का, फीमेल का, तो उसमें बहुत नीचे लोग बता रहे थे, लेकिन उतना नीचे गया नहीं। जिस कारण मैं कई लोगों को जानता हूं जो कैटेगरी में थे और बाहर हो गए। तो बहुत सारे लोगों का 0.33, किसी का 1 नंबर, किसी का जो है 0.66, किसी का 1.25 नंबर, मतलब इस तरीके से 2-2 नंबर से लोग बाहर हो गए, जो काफी गंभीर एस्पिरेंट थे। देखिए, बहुत सारा कारण अब गिनाया जा सकता है, जिसे मैं भी बहुत सारा कारण गिना सकता हूँ, लेकिन एक्चुअल जो है एंटीसिपेशन कोई नहीं कर पाया, जो मतलब पूर्वानुमान है कोई नहीं लगा पाया। तो बहुत सारे कारण में एक कारण तो ये भी बताया जा रहा है कि लोगों ने जो है चढ़कर अटेम्प्ट लिया। मतलब किसी का 135, 138 अटेम्प्ट था, और उसमें उसका एक्यूरेसी मतलब एवरेज से भी ज्यादा बेहतर रहा, तो उसका नंबर थोड़ा सा बढ़ गया। तो नए स्टूडेंट्स थे, तो ये डर कर तो नहीं लेते हैं अटेम्प्ट, तो इन्होंने अटेम्प्ट ज्यादा लिया। पुराने अभ्यर्थी थे, उन्होंने अटेम्प्ट कम लिया। 125 से 110 के बीच में जो है, 110 से 125 के बीच में वो रह गए। और उसका कारण था नेगेटिव मार्किंग के साथ में एक भय कि भाई हम ज्यादा अगर अटेम्प्ट करते हैं तो फिर मेरा माइनस मार्किंग ना हो जाए, जैसा कि पिछले एग्जाम में हुआ भी है। बहुत ज्यादा नेगेटिव लोगों ने ले लिया, जिसके कारण लोग बाहर हो गए थे। तो एक वो भी समय था जब नेगेटिव मार्किंग नहीं हुआ करता था बीपीएससी में, और एक ये समय है जब नेगेटिव मार्किंग के कारण लोग डर डर के अटेम्प्ट ले रहे हैं। दूसरा कारण था कि मैथ्स और जो साइंस का पोर्शन था उसमें लोगों ने शायद बेहतर किया होगा, जो फ्रेशर होंगे। पुराने जो लोग होंगे वो मैथ्स और साइंस पर ध्यान नहीं देते हैं, जिसके कारण उनका 4-5 नंबर कम हो गया। तो एक ये भी रीजन बताया जा रहा है। या फिर मैं भी अनुमान लगा रहा हूं कि जो इस बार ग्रेजुएट हुए होंगे या पिछले साल ग्रेजुएट हुए होंगे, उनका तो ताजा 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 है, वो आराम से जो है न्यूमेरिकल्स वगैरह बना सकते हैं। लेकिन जो काफी पुराने हो गए हैं तैयारी में, माने 5-6 साल पुराने हैं, तो वो भूल चुके हैं बहुत सारी चीजें। और अचानक से आसान न्यूमेरिकल्स भी दिखेगा तो वो नहीं बना पाएंगे, वो स्थिति पैदा हो जाता है। क्योंकि जब तक आपका अभ्यास नहीं होता है तो आप नहीं बना सकते हैं उसको। फिर हुआ कि जो 5 क्वेश्चन डिलीट हुआ, 5 क्वेश्चन जो आंसर चेंज हुआ, उसमें भी 1-2 नंबर का इधर उधर हो गया। किसी का 1-2 नंबर कम हो गया, किसी का 4-5 नंबर ज्यादा हो गया, 3-4 नंबर ज्यादा हो गया। तो उसमें भी बहुत उठा पटक हुआ। मतलब प्रोविजनल आंसर की और फाइनल आंसर की में आप देखेंगे तो काफी उठा पटक हुआ है। तो उसमें भी कई लोग जो हैं वो बाहर हो गए, कई लोग अंदर हो गए। तो खैर, ये एग्जाम है, एग्जाम में ऐसा चलता रहता है। अब बात करते हैं थोड़ा सा एईडीओ का। अगर ये स्थिति है कट ऑफ का बीपीएससी 71वीं में, तो एईडीओ में क्या होगा? कि क्योंकि एईडीओ में जो है बीपीएससी एस्पिरेंट्स का होने वाला लड़ाई एसएससी के एस्पिरेंट्स है। एसएससी का एस्पिरेंट्स का मैथ्स होता है बहुत तगड़ा। मतलब आप समझ लीजिए कि वो अगर आप समझ लीजिए वो बुलेट ट्रेन है, तो बीपीएससी एस्पिरेंट जो है मैथ्स और रीजनिंग में वो समझ लीजिए कि पैसेंजर ट्रेन है। इतना का गैप है सीधे सीधे, चूंकि एक्यूरेसी स्पीड और मतलब एक्यूरेसी और स्पीड में भी अंतर आ जाता है। वो बहुत ज्यादा एक्यूरेसी के साथ में, स्पीड के साथ में वो टैकल करेगा उस सब्जेक्ट को, और आप पीछे रह जाएंगे। तो अब लोग बोल रहे हैं बहुत तरह तरह की बातें, लेकिन जो मैथ्स और रीजनिंग का जो पोर्शन है वो भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा एईडीओ के लिए भी मायने रखेगा। लेकिन बैटल ग्राउंड जो बनेगा वो है जीएस। जीएस में बहुत मारधाड़ होगा, क्योंकि एसएससी वाले एस्पिरेंट्स वहां पे उनका नट बोल्ट थोड़ा सा ढीला है, और वहां पे जो है इनका स्क्रू ड्राइवर काम करेगा।
चूंकि ये तो अपना मतलब सारे नट बोल्ट्स को अच्छे से रखे हैं टाइट करके बीपीएससी एस्पिरेंट्स। तो जीएस का जो पोर्शन है, जो जीएस का जो बैटल ग्राउंड है, उसमें थोड़ा सा इनको जो है बोल सकते हैं कि एज मिलेगा। लेकिन जिस तरीके से 10 लाख से ऊपर फॉर्म डाले गए हैं और जिस तरीके से 1,000 से भी कम सीट है, तो इसमें तो भैया भगवान मालिक है कितना कटअप जाएगा, और भगवान मालिक है कि किस तरीके से फाइट रहेगा। इसमें तो जैसे बीपीएससी में तो 0.33 का गैप भी दिखा ना, इसमें तो उससे भी थोड़ा सा और क्लोज रहेगा। मतलब एक ही नंबर पे पता चलेगा कि 100 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, क्योंकि एक ही एग्जाम है। एक एग्जाम के बाद में फाइनल रिजल्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अपना जाइए ज्वाइन कीजिए। तो इसमें तो ऐसा है कि इसमें तो 10 गुना रिजल्ट भी नहीं देना है, इसमें तो थोड़ा सा ज्यादा रिजल्ट देगा बीपीएससी। कुछ लोगों को हो सकता है वेटिंग लिस्ट में डाले, और नॉर्मलाइजेशन भी होगा जैसा कहा जा रहा है। और जो इंग्लिश और जो हिंदी का पेपर है उसमें भी बहुत सारे लोग आउट हो जाएंगे। हालांकि औसत जो विद्यार्थी हैं वो आउट नहीं होंगे, क्योंकि तो उसमें तो नॉर्मल ही पूछेगा। लेकिन वहाँ पे भी एसएससी वगैरह के जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फॉर्म को भरा है, उनको तो थोड़ा सा एज मिल ही जाएगा। और कुछ तो एसएससी के वैसे लोग भी भरे हैं जो ऑलरेडी जॉब्स वगैरह में है कि भाई एईडीओ में चले जाते हैं। कुछ जो है टीचर के एस्पिरेंट्स भी भरे हैं जो शिक्षक हैं ऑलरेडी, और खूब दबा के जो है सेट मार रहे हैं। खैर एईडीओ का पहला एग्जाम है, तो इसके पहले कुछ ऐसा हुआ नहीं बीपीएससी के द्वारा। तो जो भी अनुमान आधारित मतलब क्वेश्चन पेपर बनाए जा रहे हैं, सेट्स बनाए जा रहे हैं, उसको लोग लगा रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में कैसा पेपर पूछेगा किसी को पता नहीं है। कितना डिफिकल्ट लेवल होगा, इजी टू मॉडरेट होगा या मॉडरेट टू टफ होगा। लेकिन कुल मिला के बात है कि बीपीएससी का एसएससी वाले एस्पिरेंट्स के साथ में फाइट होने वाला है एईडीओ का एग्जाम में। और इस तरह का एग्जाम में चूंकि रीजनिंग और मैथ्स का स्कोरिंग ठीक ठाक कर लेते हैं एसएससी वाले, और उनका जीएस भी उतना वीक नहीं होता है। और अगर ये जीएस का पोर्शन ऊपर नहीं उठाया और करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से नहीं पूछा, तो फिर वहां पर भी जो है एसएससी के लिए, एसएससी के अभ्यर्थी के लिए एज मिल जाएगा। आप देखिएगा फाइनल रिजल्ट जो होगा उसमें बहुत सारे एसएससी के अभ्यर्थी भी होंगे जो ऑलरेडी काफी दिन से प्रिपरेशन में हैं। तो सिंगल एग्जाम है, जिस तरीके से लोगों को पढ़ना है, बहुत सारे गाइड करने वाले टीचर हैं, उनसे जो है गाइड ले लेके पढ़ रहे हैं। लेकिन कुल मामला यही है कि क्वेश्चन का पैटर्न्स जो है किसी को पता नहीं है, इसीलिए अभी लोग जो है अंधेरे में ही तैयारी कर रहे हैं। और ठीक है सिलेबस एक दे दिया गया है, लेकिन सिलेबस तो देने से पता नहीं चल पाता है ना कि क्वेश्चन का स्तर कैसा होगा। स्तर नहीं पता चल पाता है। हाँ, उस सिलेबस में जो भी टॉपिक्स है उसके अनुसार लोग तैयारी कर रहे हैं। और हमारी शुभकामना है कि लोग निकाले, एईडीओ ऑफिसर बने, और जो है बिहार में शिक्षा को कम से कम सुधारें। बहुत बहुत धन्यवाद।